अगर कोई आदमी कहता है कि आई डोंट हैव फियर, तो एक बार जेंटली पूछें उससे कि कोई एक इंपॉर्टेंट काम है जिसको प्रोकास्टिनेट किए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। जैसे कोई एग्जामिनेशन अगर है आपका, तो उसको टाल रहे हैं आगे से आगे, कल से परसों से तैयारी करूंगा। छोटे छोटे डिसीजन पे भी आप ओवर थिंक किए जा रहे हैं कि भाई करूं नहीं करूं। काफी सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, लाइकवाइज। कॉल्स और मैसेजेस या मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है कोई, जैसे अभी ये मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इस मीटिंग के अंदर भी काफी सारे लोग नहीं आए हैं। वो या तो कहीं ज्यादा बिजी हैं, इस चीज से ज्यादा बिजी हैं, उनके लिए कोई प्रायोरिटी अलग है। या फिर हो सकता है कि वो इस मैसेज की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए हों। या हो सकता है कि उनको लगता हो कि दिस इज नॉट गुड उनके लिए। या ये भी हो सकता है कि अगर मैं मीटिंग में जाऊंगा तो हो सकता है मेरे से कोई ऐसा स्टेटमेंट ना निकल जाए जिसके बारे में लोग मुझे देख के हंसे। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाते। यू फील एंशियस बिफोर टेकिंग एक्शन, अभी तो एक्शन लिया भी नहीं है, उससे पहले ही चिंता और एंजाइटी शुरू हो जाती है। यू वॉन्ट परफेक्शन बिफोर यू स्टार्ट, हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। यू हेजिटेट टू पोस्ट और शेयर और आस्क, क्लास में जब आप बैठते हैं, आपको चीजें क्लियर नहीं है लेकिन आप पूछने से कतराते हैं, क्योंकि आपके मन में ये रहता है कि कहीं अगर मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है लोग मुझे जज करें कि तुझे इतना भी नहीं पता। आप कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, और आप पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी है कि सबको खुश रखना चाहते हैं। ये सबको खुश रखना भी एक फियर फैक्टर है दोस्तों, कि कहीं अगर ये मेरे से नाराज हो गया तो ये कहीं मेरा काम ना करेगा, या मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, या मेरे खिलाफ हो जाएगा, लाइकवाइज। यू वरी अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक, जजमेंट। यू डिले द डिसीजंस इवन व्हेन यू नो द आंसर, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन फिर भी आप उसको डिले करे जा रहे हैं। एंड समटाइम यू फील स्टक डिस्पाइट हैविंग पोटेंशियल। दोस्तों ये टाइप के बिहेवियर कई बार आपने देखे हैं, यस और नो? हैव यू एवर फेल्ट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, एनी ऑफ दीज? तो ये माने दोस्तों कि फियर जो है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि फियर का मतलब डर करके आदमी कांपने लगेगा, ये सब चीजें। फियर कई बार जो है वो अवॉइडेंस का पैटर्न भी एक तरह का फियर है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी के अंदर एक प्रूवन फैक्ट्स हैं कि अवॉइडेंस आदमी क्यों क्यों अवॉइड करता है, क्यों कन्फ्रंटेशन को टालना चाहता है।